बच्चों आपने पेपर तो दे दिया है, क्या आपको काउंसलिंग के बारे में जानकारी है? आप एडवांस का पेपर देने आए हो, मेंस भी नहीं, एडवांस। तो एडवांस की पेपर के बाद जब बच्चों से हमने ये सुना कि हमें मैम काउंसलिंग के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, हमें नहीं पता कौन काउंसलिंग कराता है, तो हमें बहुत बुरा लगा कि हम इतने समय से वीडियोस बच्चों को दे रहे हैं और बच्चों को इन्फॉर्मेशन देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, वो पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो उन्हें क्यों नहीं पता ये बात। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जेईई एडवांस का एग्जाम बच्चों आप सभी का हो चुका है। अब बात आती है कि हम मैम पेपर तो दे आए हैं, बट हमें एक्सपेक्टेड कितने मार्क्स आ सकते हैं या फिर कितने मार्क्स आएंगे तो मेरी कितनी रैंक आएगी और मुझे कौन से टॉप IITs मिल पाएंगे। तो ये क्वेरीज कल से आ रही, बच्चे परेशान हो रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं कि मैम पेपर हो गया है, अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इतने मार्क्स आने की उम्मीद है, पता नहीं हमको मिलेगा कॉलेज की नहीं मिलेगा। तो बच्चों परेशान मत हो, आपके ही इंक्वायरी पे, आपकी ही रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। इस पर मैंने आपको एक्सपेक्टेड रैंक्स बताई है। यहाँ पे अगर आपने पेपर अटेम्प्ट किया है जेईई एडवांस का, तो आपको एक्सपेक्टेड कितने, आपको कितना परसेंट अगर आपने सही अटेम्प्ट किया है क्वेश्चन पेपर, सो आपको कितनी रैंक आ सकती है और इस रैंक पे आपको कौन से टॉप कॉलेजेस मिल सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, मिस मत करना कोई भी चीज़ इसमें। सो बच्चों चलो देखते हैं, अगर आपका जेईई एडवांस का पेपर आपने दिया है और आपकी टॉप 10 AIR अगर आपको लानी है बच्चों, टॉप 10 AIR में अगर आपको लाने के लिए मार्क्स चाहिए होंगे 315 से 320 नंबर। अगर आपके ये मार्क्स आ रहे हैं तो आपकी टॉप 10 AIR आ सकती है बच्चों। तो ये ऑब्वियस सी बात है, लास्ट ईयर में भी हमने ये आपको बताया है ऑलरेडी कि कितने मार्क्स आने पर कितने आपको रैंक आ सकती है। तो और जो रैंक्स इम्प्रूव्ड अगर हम देखें, और जितनी ज़्यादा रैंक पे कितनी आपको मिल सकता है, एक्सपेक्टेड रैंक आ सकती है मार्क्स पे, तो वो हम लोग देख लेते हैं। तो ये तो ऑब्वियस हो गया भाई टॉप 10 AIR के लिए, और टॉप 100 AIR के लिए आपको ऑलमोस्ट 280 से 290 तक आपको मार्क्स चाहिए रहेंगे अटेम्प्ट। अब जैसे कल हमने रिव्यू किया है और काफ़ी सारे बच्चों से हमने पूछा, हमने कुछ आपको रिव्यूज़ भी वीडियो के माध्यम से दिखाया, बाकी और भी कुछ बच्चे हैं जिनसे हमने बातचीत करी, तो उनका ये कहना था कि भाई पेपर जो था हमारा, जो 360 नंबर का भाई पेपर होता है हमारा, हमें सबको पता ही है, तो केमिस्ट्री जो था हमारा वो थोड़ा सा हमारा मॉडरेट था, बहुत टफ नहीं आया था, अच्छा आया था, इजी था पेपर केमिस्ट्री का, तो वो इजीली आपसे हो गया होगा अटेम्प्ट। लेकिन मैथ्स जो था वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था और फिजिक्स थोड़ा ज़्यादा ही डिफिकल्ट आया था। तो ये ऑलरेडी मैंने पहले भी आपको बताया कि फिजिक्स हो सकता है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट आए, और वही हुआ बच्चों, जो कहा वही हुआ, फिजिक्स थोड़ा सा डिफिकल्ट आया। तो कोई बात नहीं, परेशान ना हो, अगर केमिस्ट्री आपका अच्छा गया है, मैथ्स भी आपका ठीक ठीक होके गया और फिजिक्स थोड़ा सा हार्ड हो गया है, तो कोई बात नहीं है, आपका एवरेज जो टोटल आपके मार्क्स आने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी जो रैंक आएगी वो एवरेज अच्छी आ जाएगी। अब कितने मार्क्स चाहिए IITs तक पहुंचने के लिए वो हम लोग देख लेते हैं। अगर मान लो फॉर एग्जांपल बच्चों, अगर आपने 66% पेपर आपने अच्छा अटेम्प्ट किया है, 66% पेपर आपने अटेम्प्ट किया है, तो आपकी ऑलमोस्ट 500 के अराउंड आपकी रैंक आ जाएगी। ठीक है, अगर आपने 60% आपने पेपर सही अटेम्प्ट किया है, अच्छा अटेम्प्ट किया है, तो 1000 के आसपास आपकी रैंक आ सकती है। ठीक है, 52% अगर आपने बच्चों अटेम्प्ट किया ऑलमोस्ट पेपर, 50-55% के आसपास, तो आपकी 2000 के आसपास रैंक आ जाएगी। देन हम देखें 48% तक बच्चों अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो ये आपकी 3000 तक एस्टिमेटेड रैंक आ जाएगी। ऐसे ही अगर आपने 40% तक भी अटेम्प्ट किया है पेपर, तो 6000 के आसपास आपकी रैंक आने की चांसेस हैं। तो बच्चों ये एक्सपेक्टेड है कि अगर आपने इतना प्रतिशत पेपर अटेम्प्ट कर लिया है तो आपको इतना तक रैंक आ सकता है। तो ये एक एक्सपेक्टेड एनालिसिस है हमारी टीम का, जो हमने एनालाइज किया है, और इसके अकॉर्डिंग अगर आपने ये पेपर अटेम्प्ट किया है कल का, तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये रैंक आपकी आ जाएगी ना बच्चों, तो आपको टॉप के IIT मिल जाएंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता वहाँ जाने से। ठीक है, अब बात आती है कि रैंक इतनी आ जाएगी तो काउंसलिंग कैसे करेंगे, तो उस पर आपको एक सेपरेट वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी कि काउंसलिंग में कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है और क्या होती है काउंसलिंग और कैसे आपको पहुंचना है। जैसे कुछ बच्चों से कल जब हम रिव्यू कर रहे थे तो मैंने पर्सनली उनसे ये सवाल ज़रूर पूछा कि बच्चों आपने पेपर तो दे दिया है, क्या आपको काउंसलिंग के बारे में जानकारी है? आप एडवांस का पेपर देने आए हो, मेंस भी नहीं, एडवांस। तो एडवांस की
पेपर के बाद जब बच्चों से हमने ये सुना कि हमें मैम काउंसलिंग के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, हमें नहीं पता कौन काउंसलिंग कराता है, तो हमें बहुत बुरा लगा कि हम इतने समय से वीडियोस बच्चों को दे रहे हैं और बच्चों को इन्फॉर्मेशन देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, वो पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो उन्हें क्यों नहीं पता ये बात कि हम पेपर देने के बाद काउंसलिंग कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, कॉलेज टॉप के कौन से हमें मिल पाएंगे, हमारी रैंक आ जाएगी अगर तो हम उसको कहाँ यूज़ करेंगे। तो बच्चों इसीलिए मैं कहती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो अपडेटेड आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। ठीक है, तो ये बात तो हो गई आपकी इम्पॉर्टेंट। लाइक पसंद आए तो करिएगा, बट चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन और वीडियोस आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी। अब रैंक अगर हम लोग देखें 10,000 के आसपास अगर आपको आ रही है एक्सपेक्टेड, तो 34% तक अगर आपने पेपर अपना अटेम्प्ट किया है, 34% तक अगर आपका पेपर सही है तो आपको 10,000 रैंक तक आपको मिल जाएगी, आ जाएगी। ठीक है, तो 10,000 आपको पता है बच्चों की IITs की सीट्स कितनी है? पता है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना कि IIT में कितनी सीट्स हैं। ठीक है, मैं वेट करूँगी आपके कमेंट का बच्चों। अब ये हमारा हो गया एनालिसिस कि कितना प्रतिशत हमने पेपर सही अटेम्प्ट किया है, तो हमारी कितनी उम्मीद है कि हमारे इतने तक रैंक जो है डिक्लेयर हो जाएगी, आ जाएगी। अब हम लोग बात करें कि रैंक तो हमारी इतनी आ जाएगी, अब हमारी ये एक्सपेक्टेड जो हमने पेपर अटेम्प्ट किया उसके अनुसार हमारी ये रैंक आने की उम्मीद है। ये लास्ट ईयर के एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही मैं आपको बता रही हूँ कि इतना आपने किया होगा तो इतनी एक्सपेक्टेड आपकी रैंक आ जाएगी। रिजल्ट के लिए परेशान मत होना, एडवांस का रिजल्ट जो है वो आपने अच्छा पेपर इतना किया है तो ऑब्वियसली आपकी रैंक भी अच्छी आ जाएगी, उसके लिए आप परेशान बिल्कुल मत होना। ठीक है, अब हम लोग बात करें कि हमारी अगर और ज़्यादा रैंक आई, 10,000 के भी बाहर है, मान लो अगर आपकी रैंक 14,000 तक अगर आपकी जेईई एडवांस में आ जाती है तो आपने लमसम 110 के आसपास मार्क्स आपके आ रहे होंगे। 110 के आसपास अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपकी 14,000 के आसपास रैंक बन जाएगी। ठीक है, 90 के आसपास अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं और आप ओबीसी कैटेगरी में लाई करते हो तो ओबीसी कैटेगरी में क्या होता है, ओबीसी SC ST वाले बच्चे कैटेगरी रैंक यहाँ पे आपको डिक्लेयर की जाएगी। ठीक है, तो ये कैटेगरी रैंक मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। ओबीसी वाले बच्चे की 6,000 तक अगर रैंक है तो आपने लमसम 90 मार्क्स तक अगर आपके आ रहे हैं तो आपको 6,000 के आसपास रैंक आपकी डिक्लेयर हो जाएगी। अब SC में बात करें तो ये 2,500 के आसपास आपकी डिक्लेयर होगी अगर आपके 60 नंबर भी हैं तो। ठीक है, तो आपकी अगर इतनी भी एक्सट्रीम रैंक तक आ जाएगी तो आपको IIT अलॉट हो जाएगा। ST में बात करें तो 45 मार्क्स भी अगर आपके आ रहे हैं, 45 मार्क्स, सो आपको 1500 तक रैंक आपकी डिक्लेयर हो जाएगी कैटेगरी रैंक, और ST वाला बच्चा उसको IIT यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं ST कैटेगरी में प्रिपरेटरी रैंक भी होती है, तो वो आपको कैसे यूज़ करनी है, उसका क्या बेनिफिट है, तो ये सब टॉपिक आप डिस्कस कर सकते हो हमारी टीम से, वो आपको इन डिटेल में बताएगी। ठीक है, अब हम देखें टॉप की जो रैंक्स हैं AIR1 जिसकी होगी बच्चों वो 340 से 350 मार्क्स तक अगर होंगे तो आपकी AIR1 आने के पूरे चांस हैं। ठीक है, ऑब्वियसली आ ही जाएगी। ठीक है, अब हम देखें किसी के अगर 490 से 500 तक अगर आपके रैंक आएगी तो आपको 225 से 250 तक अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपको ये रैंक आपकी डिक्लेयर होगी। ठीक है, तो ये आपको मार्क्स बच्चों देखने हैं। आपने एक्सपेक्टेड एक अनुमान लगा लिया होगा कि हमने कितने मार्क्स तक हमें आने की उम्मीद है। ये आप कैसे देख सकते हो, अभी आपकी आंसर की आप मैच करोगे, आंसर की से आप देखोगे कि हमें कितने मार्क्स आने की उम्मीद है और उस अनुसार आप ये अपनी रैंक कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो बच्चों परेशान मत हो, आपकी रैंक अच्छी बन जाएगी। आप अपने मार्क्स कैलकुलेट करिएगा, थोड़ा रिजल्ट में टाइम लगेगा, थोड़े दिन अभी वेट करिए, पेपर आप दे के आ गए हैं, पैनिक मत करिए। आप एकदम से मेल्स और आपके व्हाट्सएप आ रहे हैं तो उसको देखते हुए हमें लग रहा है कि आप थोड़े परेशान हो रहे हैं। हम समझ सकते हैं बच्चों कि आपको थोड़ा सा टेंशन है, लेकिन आप थोड़ा सा रिजल्ट का वेट करिए और इसी के अनुसार आप एनालाइज करिए कि आपका एक्सपेक्टेड कितना रैंक आ सकता है। तो ये आपकी एक्सपेक्टेड मैंने आपको 1001 से लेकर 1000 तक और आपकी 100 से लेकर 10,000 तक की रैंक में आपको मैंने मार्क्स बताए। अब 13,000 पे भी अगर देखें तो 120 तक आपके अगर मार्क्स है तो 13,000 तक रैंक बन रही है। 14,000 में मैंने आपको बता ही दिया, 110 के आसपास अगर मार्क्स है तो आपको 14,000 तक रैंक बनेगी। तो बच्चों ये आपका है एक्सपेक्टेड रैंक एक्सपेक्टेड मार्क्स में।
और इसी के अनुसार आपको काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, कॉलेज कौन सा मिलेगा, ब्रांच कौन सी लेनी चाहिए। अब जैसे 5 ईयर जो कोर्सेज हैं आपके, जो आपके इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं, वो आपको ज़्यादा रैंक तक मिलने के चांसेस रहते हैं, तो क्या वो हमें लेने चाहिए, और इससे बेटर अगर हमें जो न्यू IITs हैं उसमें जाना चाहिए। ऐसी बहुत सारी क्वेरीज हैं आपके मन पे, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। वीडियो में सारी चीज़ें नहीं कवर हो सकती हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारी टीम से कनेक्ट होइए, हमने पहले ही आपसे कहा है कई बार। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये एनालिसिस अच्छी लगी होगी, और अगर आपको कोई डाउट लग रहा है, कोई प्रॉब्लम लग रही है, तो आप डिस्कस करिएगा एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। आपको जो भी अपडेट चीज़ें चाहिए, आपको और भी क्या जानना है हमारे द्वारा, वो आप कमेंट कर दिया करिए, तो हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो आपको उसमें प्रोवाइड करने की और आपको इन डिटेल डिस्कशन करने की। तो स्टूडेंट्स, thank you very much for watching this video. Like this video, subscribe the channel and see you soon guys in the next video.